उसको पूरा कर रहे हैं, और ना वो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उस पर पूरा उतर है। दे आर बिहेविंग लाइक अडानी एंड अंबानी। ये बात भी मैंने कल स्पष्ट रूप से कही। हमारे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ ब्लास्टिंग होती है, निर्माण हो रहा है, तो जाहिर है कि धूल उड़ती है, और कई सालों से हमारी जो सेब की फसलें वो प्रभावित हुई, क्योंकि जब फ्लोरिंग का सीजन होता है उस वक्त हमने उन्हें कहा कि ब्लास्टिंग बंद करें, लेकिन नहीं होती, क्योंकि जब हवा चलती है तो धूल जो है ट्रेवल करती है। इस कारण लगातार हमारे सेब की फसल जो है कम हो रही है, और हमने ये मांग की थी कि इसका मुआवजा मिलना चाहिए। वो मुआवजा अभी तक नहीं दिया। जिन मकानों में दरारें आई हैं, मैंने तो ये भी बात कही कि आपने खुद आलीशान भवन बना दिया। आपने देखा होगा SCN का भवन कितना उस पर पैसा खर्च हुआ, लेकिन लोगों के मकान जहाँ दरारें आई हैं उनके लिए इनके पास देने को जो है पैसा नहीं। हमने ये भी कहा था कि हमारी कुछ पंचायतें हमारी रामपुर क्षेत्र की आती हैं। उसकी बात जो है नंदलाल जी ने रखी कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, कुछ पंचायतों को शामिल किया जाए, वो भी नहीं हुआ। हमने कहा था कि रीसर्वे होना चाहिए, उस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ। और जो डंपिंग साइट्स है जहां पर आप जो है मलबा आप फेंक रहे हैं, आप जो है सतलुज में फेंक रहे हैं, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मैंने ये बात कल कही कि जो ये ब्लास्टिंग हो रही है, जिस ढंग से आप मलबा फेंक रहे हैं, उसका पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो ये बाढ़ें आ रही हैं और जो ये बादल फटने की घटनाएं ज्यादातर उन क्षेत्रों में हो रही है जहां ये प्रोजेक्ट्स जो है लग रहे हैं। उस बारे में भी जो है कोई विचार नहीं किया गया। हमारी पंचायतें भुट्टी, थानादार, किट्टी और दलान, हमने कहा था कि शमातला जो हमारी पंचायत साथ लगती है, वहां जो ब्लास्टिंग के कारण इम्पैक्ट हुआ है उसका भी जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए, जिस पे कोई काम नहीं। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार को लेकर कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन हमने देखा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि जब करार हुआ था उस वक्त कहा गया था कि हम स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। अब ये रोजगार जो है वो जो इन्होंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको काम दिया है, अब ये उनको कह रहे हैं कि इनको रोजगार दो। बात तो हुई थी कि कंपनी रोजगार देगी, लेकिन रोजगार कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर रोजगार दे रहा है, कल को उसका काम खत्म होगा, वो उनको निकाल दे। करार में ये भी बात हुई थी कि जो स्थानीय युवा हैं, अगर वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो भी उस पर भी कोई काम हुआ नहीं। और अभी जिलाधीश महोदय ने इनसे जानकारी मांगी और जल्दी ही दूसरी बैठक होगी। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट से हम नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट ना चले। हम पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं और आज ऐसी स्थिति बन गई जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान। तो मैं चाहता था कि कल की जो बैठक हुई उसकी जानकारी DC महोदय ने अपनी तरह से दी, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हमने उठाए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इनसे करार हुआ उस पे काम हो, क्योंकि जब मैंने विधानसभा में जॉब मांगा उस समय जो स्थिति सामने आई कि किस तरह से इन्होंने जो CSR का पैसा है वो हमारे क्षेत्र में नहीं दिया है, और मुख्यमंत्री महोदय को बोलने पे मजबूर होना पड़ा कि हम इनके साथ जो हमारा MOU साइन हुआ है उस पर हम जो है पुनर्विचार कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों की मार्फत यही मैं कंपनी से कहना चाहूँगा कि लोगों की जो जायज़ मांगें उनको स्वीकार करें, क्योंकि लगातार इस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, और जब जितना ये प्रोजेक्ट डिले होगा उसका नुकसान, क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। और आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जब डिले होता है तो उसकी 2 गुना 3 गुना जो है लागत बढ़ जाती है। वही स्थिति यहाँ आने वाली है। अगर अभी ये इशू सेटल होते हैं तो शायद पैसा कम खर्च हो, लेकिन अगर ये इशू प्रलॉन्ग होता है तो निश्चित तौर पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल क्षेत्र के लोगों की जो मांगे हैं, जो असंतोष, लगातार धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर लगाम लगाए, और जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को बगैर किसी नोटिस के उनको जो है नौकरी से निकाला जा रहा है, रिट्रेंच किया जा रहा है, जो अपने आप में जो है गैर कानूनी कदम है। क्योंकि वहाँ जो मजदूरों की यूनियन है उनके लोग भी आए थे, मुझसे भी मिले, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर भी काम नहीं हो रहा है। तो SCVN को अपना काम करने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों की मांगों को वो माने, स्वीकार करें जो जायज़ मांगे, और हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है स्मूथली इसका जो है निर्माण हो, ताकि ये कार्य जल्दी पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री ने स्वयं मौके का दौरा किया है, उसके बावजूद भी प्रदेश में 2 साल सरकार को हो गए हैं, ग्रामीणों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और 450 से ज्यादा मजदूर वहां से निकाल दिए गए हैं। सरकार उसमें कब तक हस्तक्षेप करेगी? देखिए, कल इस बारे में बात हुई, क्योंकि जो SCVN ने उनके सारे जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद थे, और तभी तो विधानसभा में मुझे ये प्रश्न उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी को ये बोलने पे मजबूर होना पड़ा कि हम जो है जो एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है उस पर हम पुनर्विचार कर सकते हैं। तो ये बॉल जो है ये SCVN के कोर्ट में, उन्हें जल्दी इस विषय में निर्णय लेने की ज़रूरत है। सर, 2 राज्यों के नतीजे आ ही रहे हैं। लगभग हरियाणा में लग रहा है BJP जीत जाएगी, और जम्मू कश्मीर में गठबंधन में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। किस तरह से देख रहे हैं नतीजों को? हरियाणा में उम्मीद थी इस तरह के नतीजे? देखिए, हालांकि अभी जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, अंतिम परिणाम है, वो आने बाकी है, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक जो है जम्मू कश्मीर में जो NDA गठबंधन है बहुमत से जो है सरकार बनती दिख रही है, और हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होते हुए दिख रही है। तो अभी जब तक अंतिम चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फौरी तौर पे जो हम देख रहे हैं कि हमें हरियाणा में उम्मीद थी, क्योंकि जिस ढंग से 10 वर्षों में हरियाणा में जो लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस पर लगता है कहीं ना कहीं उसका वो नहीं चला, और अभी सही रूप से जब नतीजे आएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कारण रहे। अगर हम पिछड़े तो क्यों पिछड़े, लेकिन मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जिस ढंग से भाजपा ने वहाँ दुष्प्रचार किया और पूरे चुनाव को वो कम्युनल लाइन पे ले गए, हालांकि जम्मू कश्मीर में इसका असर नहीं हुआ।
जम्मू कश्मीर में भी 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी के रुझानों के मुताबिक दिख नहीं रही कि कर पा रही है। तो वहाँ के लोगों ने लगता है कि इंडिया गठबंधन को जो है अपना मैंडेट दिया है, और जो बड़े बड़े दावे एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कर रही है, उन दावों की जो है हवा निकलते दिख रही है। सर, हरियाणा में सारे फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में थे, यहाँ तक कि एग्जिट पोल भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में था, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो बार बार आपत्ति जता रही थी। तो ऐसे में आपको, क्योंकि संगठन में आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो क्या लगता है कि संगठन क्यों पिछड़ा वहां पर? कोई कारण क्या मानते हैं आभार का? देखिए, किसी भी चुनाव में संगठन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और हिमाचल प्रदेश में इसका जीता जाता उदाहरण है कि मैं जो पार्टी का अध्यक्ष था, हमने संगठन की मजबूती पे पूरा ध्यान दिया और पार्टी को इकट्ठा किया, एकजुट किया। छोटे मोटे मतभेद हर दल में रहते हैं, उनको ख़त्म किया। तो हमने हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, और जब 4 उपचुनाव आए, और आप जानते हैं कि उपचुनाव हमेशा जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में होती है, वो जीतती है। हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने जो है 4 उपचुनाव जीते, और पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है। एक नैरेटिव हमने जो भाजपा की प्रदेश सरकार थी उनके खिलाफ सेट किया, और उसी का परिणाम ये रहा कि विधानसभा में हमारी सरकार बनी। अब संगठन को लेकर हरियाणा की क्या स्थिति है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव के पूरे परिणाम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें इस बात को की भी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि क्या कारण है। हिमाचल का बड़ा प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया हरियाणा में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर। क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से चाहे कर्मचारियों का मामला हो, सैलरी में इस बार देरी हुई, टॉयलेट टैक्स की बात आई और मस्जिद विवाद आया, इसका भी असर हुआ? अब देखिए, ये सारे कारण जो हमारी हरियाणा की कांग्रेस कमेटी है, क्योंकि हमने तो बाहर से रह के उस चुनाव को देखा है, अंदर क्या स्थिति रही है इसकी मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी जो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी है, हमारा जो वहाँ का यूनिट है, वो इस पे विचार करेगा कि कौन से ऐसे कारण रहे कि हम चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए।